नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रागादिरोगान सततानुशक्तान शेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदान जगान यो पुरोवध्याय नमोस्तु तस्मै। सभी भक्तों को प्रणाम। सभी स्टूडेंट प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग हरे कृष्णा। आज हम क्या सीखेंगे? आयुर्वेद के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद मालूम है किसको? आयुर्वेद का मतलब मालूम है? आयुर्वेद का मतलब है आयुषः वेदाः। आयुषा मतलब अपना जो जीवन रहता है ना, उसको आयुष बोलते हैं। आयुष सबको मालूम है? आयुष्मान भव लोग देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं ना, आशीष देते, आयुष्मान भव। उसका मतलब है आपकी उम्र अच्छी हो जाए। और उसका जो उसके बारे में जिसमें लिखा है उसको बोलते हैं आयुषः वेदाः आयुर्वेदाः। आया समझ में? जिसमें आयुष का मतलब लिखा दिया जाता है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। हाँ ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद की व्याख्या क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम। अंश बेटा ध्यान दो। हिता हितम, हित का मतलब मालूम है? हित बोले अच्छा, हाँ। अहित बोले जो अच्छा नहीं है वो, हाँ। अच्छा और जो अच्छा नहीं है। सुख मतलब अपने दिल को जो अच्छा लगता है, शरीर को जो अच्छा लगता है उसको सुख बोलते हैं। और दुख बोले जो तकलीफ देता है, शरीर को, दिल को, दिमाग को तकलीफ देता है। अभी पूरा कभी कभी भूख नहीं सहन होती, उसको बोलते हैं दुख। फिर क्या होता है? तकलीफ देता है बॉडी को, उसको बोलते हैं दुख। और सुख बोले तो पेट अच्छा भरा है, तो उसको पेट अच्छा भरा है, अपने को अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं सुख। मालूम हुआ? तो ये जो सुख और दुख जो रहता है, इसका जिसमें लिखा है हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम। आयु के लिए जो हित क्या है, हितकर क्या है, अहितकर यानी अपने मालूम क्या होना चाहिए कि अपने लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और अपने शरीर के लिए जो अच्छा है उसको हित बोलते हैं, और जो अच्छा नहीं है उसको अहित बोलते हैं। इसका मान यानी प्रमाण किसमें लिखा है? मानव तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदाः स उच्यते। यानी उसको आयुर्वेद बोलते हैं। इसका जो मान परिमाण प्रमाण जिसमें लिखा है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। हाँ समझ में आया सब बच्चों को? जी माता जी। हाँ। जी माता जी। जी माता जी। हाँ अभी हित हित बोले तो क्या समझ में आया? हितकर बोले तो क्या समझ में आया? अच्छा सुख बोले तो क्या समझ में आया? सुख मतलब माता जी अच्छा, हाँ में अच्छा लगे। हाँ जी। और दुख बोले तो क्या समझ में आया? जो है बुरा लगे। हाँ बराबर। ये सब जिसमें लिखा है अपने बॉडी के लिए, शरीर के लिए जिसमें लिखा है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। आयुर्वेद का दूसरा एक बहुत अच्छा मतलब है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षणम। यानी स्वस्थ मतलब स्वस्थ यानी अच्छा हट्टा कट्टा, जो बीमार नहीं है उसको स्वस्थ बोलते हैं। अभी आप लोग एकदम स्वस्थ हो, अच्छे हो, हट्टे कट्टे हो, बीमार नहीं गिरते, इसीलिए स्वस्थ।
देखते हैं ना हम लोग, बहुत अच्छे लोग रहते, तंदुरुस्त रहना, वो तंदुरुस्त माने माने स्वस्थ, हाँ। और आतुर माने रोग, रोगी यानी बड़ा रोग, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रोगी। अभी सिर में दुखता है तो उसको आतुर बोलते हैं, पेट में दुखता है तो आतुर बोलते हैं। आतुर का मतलब है रुग्ण, रुग्ण मतलब जिसको थोड़ी बीमारी होती है उसको रुग्ण बोलते हैं। तो वो बीमारी का मतलब है आतुर, यानी उसको थोड़ा सा जिसको भी बीमारी रहेंगी उसको आतुर बोलते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, अपने को थोड़ा सा सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो उसको थोड़े प्रमाण में भी आतुर बोलना चाहिए। बहुत बड़ी बीमारी उसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एकदम कैंसर होना चाहिए, डायबिटीज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आतुर का मतलब है थोड़ी कुछ बीमारी जो रहती है उसको आतुर बोलते हैं। और स्वस्थ का मतलब तो अभी मालूम हो गया, यानी अच्छी भूख लगना, अच्छी नींद आना, खाया हुआ सब अच्छा हजम होना, मल मूत्र अच्छी तरह से साफ हो जाना, पेट साफ हो जाना, कभी बीमारी नहीं होना, यानी सिर नहीं दुखना, दिमाग नहीं दुखना, सर्दी नहीं होना, इसको स्वस्थ बोलते। कितने सारे लोग स्वस्थ हैं? सभी स्वस्थ है? हाँ बोलो या ना बोलो। हाँ श्रीनिवास ने तो बोल दिया, हाँ हाँ हाँ, ये सभी लोग, सभी लोग स्वस्थ है। हाँ बराबर बराबर, सबने लिख दिया। अभी समझ में आए, सब लोग स्वस्थ है, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं इसीलिए स्वस्थ है। बीमारियां कब बढ़ती है? जब हम लोग अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छी तरह से सुनते नहीं, कुछ भी खाते रहते इधर उधर का फास्ट फूड, तो फिर बीमारियां बढ़ती है। अच्छा सोते नहीं, कभी कभी ज्यादा हम लोग मोबाइल टीवी पे जाते तो रात को नींद नहीं आती, तो फिर सिर दर्द होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बीमारी, यानी आतुर होना। तो ये सब जिसमें रहता है स्वस्थ का, आयुर्वेद का मतलब है जो हम लोग अच्छे हैं, स्वस्थ है, उसकी स्वस्थता रखना, उनको बीमार नहीं होने देना, और जो बीमार है उनको अच्छा करना। समझ में आया? समझ में आया सब बच्चों को? यानी स्वस्थ जी को माता जी। अच्छा रखना और बीमारों को बीमार नहीं होने देना। आयुर्वेद का मेन काम तो यही है, हाँ, ये जानना चाहिए। क्योंकि एलोपैथिक में क्या होता है कि आप रोगी बन गए, तो रोगी बन गए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं। वैसा आयुर्वेद में नहीं, आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए भी कुछ चीजें बोली जाती है। उसीलिए आयुर्वेद में बोला है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से व्याधि परिमोक्षणम। अभी ये क्यों? आयुर्वेद किसने उसका संशोधन किया, मालूम है बच्चों को? नहीं मालूम ना? तो ये नो, हाँ, तो हम लोग अभी पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि है, अभी हम गुरुकुल में है, अभी भगवत गीता भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, तो उसमें सब ऋषि मुनियों का अपने को रहता है मालूम। तो ये जो आयुर्वेद है, ये ब्रह्मा जी मालूम है सभी को, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ने ये आयुर्वेद प्रजापति जी को बोला। हाँ प्रजापति जी ने बोला, प्रजापति जी से बोला, प्रजापति जी, ये उनका आयुर्वेद। अश्विनी कुमार, अभी आयुर्वेद के जो दो भाई है, अश्विनी कुमार वो डॉक्टर है। हाँ अश्विनी कुमार डॉक्टर बोलते हैं, यानी वैद्य, वैद्य अश्विनी कुमार, उनको सिखाया। अश्विनी कुमारों ने इंद्र को सिखाया, और इंद्र ने अपने ये सब ऋषि मुनि को सिखाया। हाँ, तो ये जो आयुर्वेद है ये ऐसा ही नहीं आया, किसी ने भी नहीं बोला, ये बहुत ऊपर से नीचे तक आया है। हम लोग जो पढ़ते हैं ना अभी, कैसा आया क्या आया, तो आयुर्वेद, आयुर्वेद ये अथर्ववेद का एक अंग है। 4 वेद मालूम है बच्चे आपको सबको? सामवेद, यजु, हाँ जी जी माता बराबर। जी। हाँ हाँ, उसमें एक वेद है, हाँ उसमें अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद है ना, जी उसमें, माता जी। हाँ उसका एक पार्ट है ये आयुर्वेद, आया मालूम?
हाँ, समझ में आया? जी माता जी। हाँ, जी माता जी। अभी ये इतनी पुरानी इससे आया है सब ऋषि मुनियों से। तो अभी क्या आयुर्वेद में क्या करते हैं, ये सब करते हैं। अभी ये कैसा आया है मैंने आपको बोला, ये क्यों आया। पहले पहले ऋषि मुनि कुछ ऐसे बीमार नहीं होते थे। अभी ये 4 पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे 4 पुरुषार्थ बोलते हैं। अभी आप जब बड़े होके जाओगे ना, तो आपको ये 4 पुरुषार्थ साध्य करने के लिए, ये 4 पुरुषार्थ साध्य करने के लिए आपकी बॉडी, आपका शरीर बहुत अच्छा रहना चाहिए। अगर आप बीमार गिरोगे, अगर आपको हमेशा बुखार आता रहेगा, खांसी आती रहेगी, सब बदन दर्द होगा, सिर दर्द होगा, मलमूत्र साफ नहीं होगा, तो आप कैसे पढ़ाई पे ध्यान देते हो क्या? दे सकते हो क्या? अगर आपका सिर दर्द होता है तो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकते। तो इसीलिए इसमें क्या बोला है, आयुर्वेद ये जो किया अभी सबसे पहले प्राप्त हुआ हमको, तो ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद का शोध हुआ। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे हमको क्या होता है, दीर्घ जीवन, दीर्घायुष्य मिलता है और निरोगी जीवन मिलता है। समझ में आया? निरोगी जीवन के लिए हमें आयुर्वेद का बहुत, हाँ अभी एक एक सबको मालूम होगा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम, किसको किसको मालूम है? हाँ बोलो बेटा, मालूम है? बोलो ना, पद बोलो। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। यानी योगा से क्या होता है, चित्त का मल दूर हो जाता है। हाँ, और पदेन वाचा, हम जो श्लोक पढ़ते हैं, इससे क्या होता है, वाणी का अच्छा, वाणी एकदम अच्छी हो जाती है, शब्द अपने अच्छे हो जाते हैं, श्लोक अच्छी तरह से हम लोग मक कर सकते हैं, पाठांतर कर सकते हैं। वैसे आयुर्वेद से शरीर का मल दूर किया जाता है। शरीर में जो मल रहते हैं ना, शरीर में 3 प्रकार के मल रहते हैं। कौन से 3 मालूम है मल? एक जो हम सुबह सुबह त्याग करते हैं वो पुरुष, पुरुष यानी टट्टी, जो साफ होनी चाहिए। रोज अगर नहीं हो गया पुरुष साफ, तो फिर पेट में दर्द होता है, पेट में केचुए यानी जंत वर्म्स होते हैं, फिर क्या होता है, पेट में दुखना लगता है, भूख नहीं लगती, आसानी नहीं रहती कोई चीज में, बहुत तकलीफ होती है, ध्यान नहीं रहता। तो आप सब ध्यान में रखो, 3 मल रहते हैं, 3 मल शरीर में रहते हैं। कौन से 3? पुरुष, दूसरा मूत्र, मूत्र सभी को मालूम है, हम जो त्यागते हैं मूत्र, और तीसरा स्वेद, जो पसीना आता है ना, उसको तीसरा मल बोलते हैं। ये आयुर्वेद में 3 मल बोलते हैं। ये अगर शरीर से नहीं निकल के गए तो शरीर में तकलीफ देते हैं। समझ में आया? इसलिए ये श्लोक है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। यानी ये जो आयुर्वेद शास्त्र, वैद्य शास्त्र है, इससे ये मल हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं। कैसे? ये पुरुष मल है, अपने आप सुबह आना चाहिए। कभी कभी किसी को आता नहीं सुबह बराबर टाइम पे, मालूम है ना बच्चों? समझ में आया? और मूत्र भी कभी कभी त्यागते नहीं बच्चे, कभी कभी सोते हैं तभी भी मूत्र त्याग देते हैं, गीला करते हैं, बिस्तर गीला करते हैं। अभी आप थोड़े बड़े हो गए तो बिस्तर गीला नहीं करते, बराबर है ना? लेकिन बच्चे जब छोटे रहते तो बिस्तर गीला होता है। तो ये जो मूत्र है तो टाइम पे करने आना होना, हाँ। और दूसरा स्वेद, पसीना आना चाहिए, गर्मी में पसीना नहीं आए तो स्किन डिसीजेस होते हैं। इसीलिए 3 किस्म के मल अपने होते हैं। कौन बताएगा 3 किस्म के मल? कौन बोलेगा? अभी लिख लिया बच्चों ने? लिख लिया? ध्यान में आया? पुरुष, मूत्र और स्वेद, ध्यान में आया?
पुरुष कौन मूत्र स्वेद। हाँ, पुरुष, मूत्र और स्वेद, ये 3 मल है। आप लोगों ने लिख लिए? ये आयुर्वेद में ये ध्यान में रखना है। हाँ जी माता हाँ, ये सब ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं लिखवाती हूँ आपसे। अब ये जो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं लिखवाती हूँ, ठीक है। अभी अपना शरीर किससे तैयार हुआ है आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, सीखा रहेगा। 5 भौतिक, 5 भौतिक किसने, पांच किसको मालूम है? हाँ, पंच महाभूत किसको मालूम है? बोलिए। माता जी मुझे मुझे हाँ बोलो। मुझे एक ने बोलना है, माता जी मुझे अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ, आप सब चुप रहो। मैं बोलती हूँ पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी, पृथ्वी यानी अब हम जिस पे रहते हैं पार्थिव बोलते हैं, पार्थिव, जिसमें ये तैयार हुआ शरीर है उसको पार्थिव बोलते हैं, पृथ्वी। दूसरा आप बोले तो जल। हाँ, जल। तीसरा तेज, तेज बोले तो ये जो प्रकाश आता है सूर्य, बाकी चंद्रमा से, उसको तेज बोलते हैं, तेज। पृथ्वी, आग, तेज, वायु, जो हम लोग अभी सांस से लेते हैं वायु, और आकाश, हमारे शरीर में आकाश, ये 5 चीजों से अपना शरीर तैयार हुआ है। यानी पृथ्वी यानी देखो, ये बोन्स रहते हैं, स्किन रहती है, दांत रहते हैं, जो शरीर का सब ढांचा रहता है ना, ये पार्थिव बोलते हैं। शरीर का ढांचा जिससे तैयार हुआ है उसको पार्थिव बोलते हैं। और दूसरा जल, अपने शरीर में जितना भी जल है 70% जल है ऐसा बोलते हैं। तो वो जो रस बोलते हैं, वो रक्त बोलते हैं, वो भी जल का रहता है। मूत्र जल वाला रहता है। ऐसी कितनी तो भी चीजें जल वाली रहती है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि 70% ऑफ आवर बॉडी, हमारा शरीर है वो जल से बना हुआ है। समझ में आया? फैट भी जल से हुआ है। तेज यानी हम लोग जो देखते हैं, आंखों से देखते हैं, हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन, ये जो तेजवान रहता है, ये सब तेज से बना हुआ है। और समझ में आया? यानी हम लोग आंखों से जो देखते हैं वो तेज का काम है, और जो शरीर का जो अपना जो टेक्सचर रहता है, बॉडी टेक्सचर, वो भी तेज का काम है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु। वायु हम लोग अंदर लेते हैं, और वायु से क्या होता है? रक्त की शुद्धि, बाकी सब चीजें वायु से होती है। हालचाल अपनी, मैं जो भी हाथ हिला रही हूँ, आंखें हम लोग झपक रहे हैं, मल की शुद्धि, मल नीचे आना, मूत्र की शुद्धि, वो भी सब वायु से होती है। यानी पंच महाभूतों में से इसका कितना मतलब ध्यान में ले लीजिए। और फिर आकाश, आकाश यानी हमारा जो जठर रहता है, जठर सबको मालूम है, जठर, जठर का मतलब मालूम है? स्टमक। वो स्टमक जो रहता है उसमें पोकड़ी रहती है, फुफ्फुस, फुफ्फुस उसमें भी पोकड़ी रहती है। हाँ, उसको अवकाश बोलते हैं, यानी आकाश बोलते हैं। ये अगर आकाश नहीं रहेगा तो खाना हुआ खाया जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ जाएगा? अगर उसमें अवकाश चाहिए, इसीलिए उसमें थोड़ा सा जगह जगह रहती है, उसमें जाके खाना हुआ अन्न जाता है, उसमें पानी जाता है, और फिर वो सब अच्छा मिक्स करता है स्टमक। ये जो अवकाश रहता है, यानी पंच महाभूतात्मक कैसे बन गया है शरीर, समझ में आया बच्चों को? यस माता जी। यस। माता जी ना, अभी उसमें आत्मा आता है, देहधारी आत्मा। ये जो हमारा आत्मा है वो परमेश्वर का अंश है, इसीलिए हमारी बॉडी रहती है। खाली सिर्फ पंच महाभौतिक शरीर जो रहता है उसके जीवन नहीं रहता, उसमें अपना आत्मा आता है। भगवान ने जो दिया हुआ आत्मा है, परमात्मा का अंश, वो इसमें आया तो फिर शरीर में चेतना आ जाती है, और फिर इससे बढ़ता है शरीर, और ये झला अपना देह। यानी मैं कैसे पहचानूंगी? देखो अभी अंश सिंह है ना वहां पे, तो कैसे पहचान? उसका नाम, उसमें वो आत्मा, उसका शरीर, तो उसको पहचानते हैं। ये देखो ये अंश है, ये डॉक्टर सरोजिनी खोमने हैं, ये कौन है, ऐसा पहचानते हैं ना हम। तो जो नाम है
वो पूरे बॉडी और उसके आत्मा में आता है। Yes, और माता उसके जी। साथ में अपना मन आता है। मन ये अलग चीज है। मन बुद्धि, अभी जो आप लोग पढ़ते हैं ध्यान में रहता है, कोई एकदम होशियार रहता है, कोई एकदम ऐसा थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, उसको बहुत परिश्रम करता है पढ़ाई करने में, और कोई एकदम ठीक ठाक रहता है, इसको बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि यानी ध्यान में रखने का जो चीज रहते हैं उसको बुद्धि बोलते हैं। और अहंकार भी रहता है, ये जो रहता है ना, मैं हूँ, हम लोग बोलते हैं ना मैं हूँ, हम हैं, ये इसको बोलते हैं अहंकार। ये सबसे शरीर बन जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, समय आने पर हम लोग बता देंगे थोड़ी थोड़ी बार में। ठीक है, समझ में आया अभी बॉडी कैसी बन गई? Yes, बराबर। माता जी। शरीर कैसे बन गया, उसमें आत्मा आ गई, जी, माता जी। मन आ गया, उसमें बुद्धि जी। आ गई। अब अभी ये आयुर्वेद है, ये सबको ट्रीट करता है और सबको संभालता है, इसीलिए इसको आयुषः वेदः बोले, यानी अपने बॉडी को अच्छी तरह से संभाल के रखता है, इसलिए उसको आयुषः वेदः ऐसे बोलते हैं। हाँ, अभी इसमें 3 दोष रहते हैं बॉडी में अपने। ये कैसी बॉडी फॉर्म होती है, बॉडी कैसी चलती है, वैसे उसकी कैसी क्रियाएं होती है। तो ये जो चलन वलन रहता है, अभी ये मैं बोल रही हूँ, हाथ हिला रही हूँ, इधर से उधर हम लोग चलते जाते हैं, ये देखते हैं कोई भी चीज, और मैंने अभी बोल दिया मल का, ये सब है ना वात दोष से होता है, उसको बोलते हैं वात। ये सब क्रिया जो कर्म करते हैं ना हम लोग, वो सब वात दोष कराता है अपने बॉडी में। वात दोष ये सब कर्म कराता है। बहुत सारी चीजें हैं, अंदर सांस लेना, जो खाते हैं उसको भी मदद वात दोष करता है। यानी जो 3 दोष है उसमें वात का काम बहुत सारा है कि चलन वलन करना। समझ में आया? ये सब वात दोष का काम है। दूसरा है पित्त Yes, दोष। माता जी। पित्त दोष यानी हम जो खाते हैं उसका हजम होने का काम हम लोग बढ़ते, पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ गया यानी तो कुछ खराब हो गया, उससे बढ़ गया, तो उसकी वजह से तकलीफ हो गई। लेकिन पित्त का अच्छा काम क्या है? पचन करना, परिवर्तन करना। हम जो शरीर में लेते हैं, अभी ऐसे की ऐसी रोटी हम लोग खाए, हाँ कुछ भी खाए, तो वैसे के वैसे अपने बॉडी पे दिखती है क्या? उसको शरीर भाव में परिवर्तन करना, उसका शरीर भाव में रूपांतर करना, ये काम है पित्त दोष से होता है। समझ में आया? यानी परिवर्तन का काम ये पित्त दोष करता है। हाँ, समझ में आया सब बच्चों को? हाँ, अभी ये दूसरा दोष है कफ दोष। कफ दोष क्या करता है? ये सब जोड़ के रखता है, अपनी हड्डियां अलग अलग रहती है, हड्डियां, हाँ हड्डियां अलग रहती है, फिर सब अलग है, ये सब जोड़ने का काम क्या करता है? कफ दोष करता है। ऑयलिंग का काम करता है, यानी सब अपने जॉइंट में ऑयलिंग का काम। हमारी साइकिल रहती है, सब बच्चों के पास साइकिल तो होगी कम से कम, हाँ ना? हाँ, तो साइकिल हाँ, तो उसको ऑयल लगाते हैं ना, उसको ऑयल लगाते, चेन को ऑयल लगाते अच्छी चलने के लिए। हाँ, तो वो जो ऑयल क्यों लगाते हैं? तो वो साइकिल अच्छी चले, स्मूथली चले। तो ये जो अपना बॉडी स्मूथली चलने के लिए क्या रहता है? ये कफ दोष अपना काम करता है। ये लंग्स हम लोग अगर उसमें जो ये नहीं रहेगा तो पूरा घर्षण हो जाएगा। तो ये जो काम होता है कफ दोष का। अभी 3 दोष समझ में आए बच्चों के? कौन से 3 दोष? हाँ बोलो बेटा, कौन से 3 दोष है? एक ने बोलना है किसी ने। वात दोष, हाँ, दोष, कफ हाँ, दोष। कफ दोष, एकदम बराबर। हाँ, अभी ये 3 दोष हो गए। हाँ, और 3 मल हो गए। 3 मल कौन से है? बोलो, 3 मल कौन से हो गए? पुलिस मूत्र, पुलुस मूत्र श्वेत। हाँ, पुलस नहीं, पुरुष, पुरुष, पुरुष,
मूत्र, मूत्र और श्वेत। श्वेत। हाँ, ये 3 दोष हम लोग पढ़े, 3 मल हम लोग पढ़े। समझ में आया? समझ यस में आया? माता जी। हाँ। अभी यस माता जी। ये सब शरीर जिससे चलता है वो सप्त धातु मैं बोलती हूँ आपको। ये सप्त धातु ये नहीं, ये शरीर जिससे चलता है वो बोले तो रस। खाना खाए हैं हम लोग, कभी खाना खाए हैं तो जैसा कि वैसा नहीं पचन होता, वो स्टमक में जाता है यानी जठर में जाता है, उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं यानी जठर में कुछ पाचक स्राव आते हैं। मराठी सॉरी हिंदी में उसका मतलब है पाचक स्राव। वो पाचक स्राव आते हैं, उसमें वो मिक्स हो जाते हैं और फिर मिक्स होने के बाद उसका धीरे धीरे रूपांतर हो जाता है रस का रक्त में। रक्त बाकी मांस हम लोग देखो ना कभी का, अगर मांस कैसे बनता है, जो खाते हैं उसी से ही मांस बनता है, उसी से ही रक्त बनता है, उसी से ही अस्थि हड्डी बनती है। अभी तुम लोग छोटे हो तो तुम्हारी हड्डी छोटी है, हम लोग बड़े हैं तो अभी हम बड़े ना, ऊंची, हाँ हाइट बड़ी है ना हमारी, तो आपकी हाइट एकदम छोटी है। यस माता जी। आप बढ़ रहे हैं यानी आपकी सब बढ़ाई जो हो रही है, बढ़त, वो कैसे होती है, जो खाना खाते हैं उससे सब बाकी चीजें बनती है। ये जो उसको बोलते खाने हुए हम लोग जो खाते हैं उसका रस में रूपांतर होता है, जो खाना खाए हैं उसका रूपांतर रस में होता है। तो एक धातु हुआ रस। हाँ, समझ में आया? ये लिख लीजिए बच्चों ने, रस। हाँ, यस माता जी। अभी रस से दूसरा धातु बनता है रक्त। हम लोग बोलते हैं रक्त यानी खून, खून जो बोलते हैं ना, लाल रंग का खून, यानी ऐसा खून नहीं, वो खून बोलते हैं ना हमारे बॉडी में से निकलता है, लाल रंग का खून, खून निकल गया, खून देना है, ऐसा जो बोलते हैं ना उसको रक्त बोलते हैं। संस्कृत में उसको रक्त बोलते हैं। समझ में आया? और रस से रक्त यस बनता है। माता जी। वो सब पाचक स्राव के बाद में रस से रक्त बनता है। और रक्त दूसरा धातु का नाम है रक्त। हाँ, अभी तीसरा धातु है मांस। मांस बोले तो एक कोई एक बच्चा रहेगा बहुत अच्छा मांसल रहेगा, हम लोग बोलते हैं, देखते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं कुछ लोग, उसका मसल्स बढ़ता है ना, देखते हैं ना एकदम हट्टे कट्टे लोग रहते हैं, मसल्स रहते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स, उसको बोलते हैं मांस। समझ में आया बच्चों को? समझ में आया? जी माता जी। हाँ जी, हाँ, तो उसको मांस बोलते हैं। और फिर मेद, मेद यानी चौथा धातु है मेद, मांस मेद। मेद बोले तो जो बहुत बड़ा मोटा मोटा बच्चा रहता है ना, वजन नहीं, उस खाली वो जाड़ा जाड़ा रहता है, चर्बी वाला, चर्बी, और चर्बी को मेद बोलते हैं। समझ में आया सब? मांस अलग रहता है, मांस बोले तो मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स। हाँ, और मेद बोले तो चर्बी, यानी खाली जो मोटा मोटा जाड़ा रहता है, पेट पेट पे रहता है, ऐसा जो रहता है उसको चर्बी बोलते हैं। हाँ, वो मेद रहता है। अस्थि बोले तो हड्डियां, अपनी बॉडी में कितने सारे हड्डी है अभी आगे जाके मैं बोलूंगी आपको। तो ये हाथ में हड्डी है, सिर में हड्डी है, पाँव में हड्डी है, ये चेस्ट की हड्डियां बनी है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये सब हड्डियां से बॉडी का ढांचा बन जाता है। हड्डियां अस्थि बोलते हैं उसको, ढांचा जो बनता है वो हड्डियों से बनता है, उसको बोलते हैं अस्थि। अस्थि लिखो, अस्थि। हाँ, और फिर मज्जा, ये जो बड़ा बोन रहता है ना, चेस्ट का बोन, हाँ चेस्ट का बोन, पाव के बड़े बोन, उसमें मज्जा यानी बोन के अंदर भी कुछ ऐसा चीज रहता है सॉफ्ट, उसको बोलते हैं मज्जा। है बोन को पूर्ण करता है, यानी बोन ऐसा खाली खाली नहीं रहता, जैसे अपनी नली रहती है ना, ये खाली रहती है, इधर से उधर देखे तो नली पता चलती है, लेकिन अपने बॉडी में जो पाव की नली बोलते हैं ना, वो खाली नहीं रहती, उसमें मज्जा रहती है, मज्जा। हाँ, वो खून बनाने का काम करती है मज्जा। तो ये मज्जा बोन के अंदर रहता है। एक धातु है सबसे बाद में शुक्र आता है।
शुक्र यानी वो आगे जाके मैं बोलूंगी। आप अभी कौन बोलेगा? 7 मैंने धातु के नाम बोल दिए, कौन बोलेगा? बोलो। संयुक्त मांस में हाँ, अस्थि मल शुक्ल। अस्थि मज्जा, मज्जा और शुक्र। हाँ, समझ में आया सब बच्चों को? अभी आपको Yes. होमवर्क मैं दे देती हूँ, आप ये सब ध्यान में रखना है। और अगले टाइम मुझे बोलना है 3 दोष कौन से है, 3 मल कौन से है और सप्त धातु कौन से है। ठीक है, समझ में आया? यही अपना, ये अपनी जो बॉडी, हाँ अपनी जो बॉडी चलती है, ये सब यही, इसका बेस ही यही है, दोष, धातु और मल। ये संकल्पना है आयुर्वेद की, इसी के ऊपर पूरा आयुर्वेद है। अपनी बॉडी का जो ढांचा बना है उसके ऊपर ट्रीटमेंट रहती है, उसके ऊपर ही निदान बोले तो अपने बॉडी को कैसी बीमारियां होती है वो भी सब इसी से बनता है। इसलिए ये 3 चीजें सब बच्चों को बाय हार्ट करना है। हाँ, यानी पूरी ध्यान में रखना है, पाठांतर करना है। 3 दोष, 3 मल और सप्त धातु। ठीक है माता जी, हाँ जी बोलो। माता जी आप मुझे 3 मल फिर से बता सकती हैं? हाँ हाँ, पुरुष, पुरुष यानी फीकल मैटर, सुबह जो हम लोग निकालते हैं लैट्रिन में, समझ में आया? पुरुष। दूसरा मूत्र, मूत्र तो सबको मालूम है, पेशाब। हाँ, हंसता हंसता है अंश। हाँ, पेशाब। और तीसरा स्वेद, स्वेद यानी अपना पसीना जो आता है ना, गर्मी में पसीना आता है ना सब बॉडी को, उसको बोलते हैं स्वेद। लिखा? लिखा बेटा? और जी 3 दोष बोलिए। 3 दोष, वात, पित्त और कफ। अभी बोलो बेटा, वात का क्या श्रीनिवास आपने पूछा ना? तीन दोष किसने पूछा? माता जी मैंने। हाँ, तो बोलो अभी। वात, पित्त और कफ, ध्यान में आया? मुझे पहला क्या था? वात, वात समझ में आया? वात यानी वायु का मतलब, ये जो संस्कृत शब्द है ना वात, जैसे वायु जैसा रहता है वात, वायु को भी वात बोलते हैं संस्कृत में। हाँ, दूसरा पित्त, ये जो मैं सब टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ ना, यानी सब शब्द बोल रही हूँ ना आपको, ये शब्द है, यही आगे जाके आएंगे, यही अपना आयुर्वेद का बेस है। वात, पित्त और कफ। वात बड़ा है, पित्त बड़ा है, कफ बड़ा है, या वात कम हो गया है, ये सब इसी के ऊपर पूरा आयुर्वेद का ढांचा है। इसीलिए मैंने ये आपको चीजें समझाई। समझ में आया? ठीक है जी माता अभी। जी। हाँ, अभी सब बच्चों ने ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी अगले टाइम यही सब आप ध्यान में रख के मुझे पहले बोल दीजिए। हाँ, ठीक है माता जी, हाँ जी बोलो। माता जी इसके बाद आपने जो 7 पॉइंट्स बोले थे आप वो उसके बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, आपके लिए हम लोग बोल रहे हैं, रस लिखो बेटा, रस गोविंद, रस, रक्त, रक्त, मांस, मांस, मेद, मेद, अस्थि, अस्थि, मज्जा, मज्जा, मजा नहीं मज्जा, ज को आधा और फिर ज पूरा, मज्जा। और शुक्र,
शुक्र। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को? जी माता जी। हाँ, अभी नेक्स्ट टाइम ये सब अच्छा बाय हार्ट करके मुझे सिखाना है आपको। इसका क्या आया समझ में? यस। हाँ, अभी हम लोग है ना। हाँ जी बोलो, समझ में नहीं आ रहा है बेटा मेरे, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलो बेटा। अभी किसके कौन से क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग? आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ध्यान में रख नहीं पाएंगे आप। हाँ माता जी, मज्जा और शुक्र का इंग्लिश में क्या होता है लीलिंग? ये बोन मैरो बोलते हैं मज्जा को। और शुक्र माता जी? शुक्र बोले तो अभी बच्चों आप इतना ही ध्यान में रखो, उसको मैं थोड़ा सा बाद में बोल दूंगी। आपको इंग्लिश में चाहिए? नहीं चलेगा माता जी। हाँ, वो क्या रहता है, शुक्र का मतलब बहुत डीप है, आप बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ज्यादा कौन सा ऐसा एक वर्ड नहीं आपको बोल रही हूँ आज, क्योंकि वो आप ध्यान में रखेंगे। शुक्र का मतलब है, अभी ये बच्चे जो निर्माण होते हैं, हमारा जो फीटल निर्माण होता है, फीटस, यानी स्त्री शुक्र अलग रहता है, मेल शुक्र अलग रहता है। खाली सीमेन ऐसा नहीं बोल सकती मैं, ध्यान में आया बेटा? खाली सीमेन ऐसा नहीं बोल सकते, तो उसमें शुक्र का मतलब बहुत अलग है, और आपको बहुत ऐसा थोड़ा सा नहीं बोल सकती मैं, इसीलिए मैंने शुक्र शब्द ही इस्तेमाल किया है। इंग्लिश का जो इंग्लिश में शुक्र के लिए ये लोग बोलते हैं सीमेन, ओवम ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो खाली इतना सा वर्ड नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छा आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है, वही मैं इंग्लिश में हम लोग शुक्र यानी लेडी का ओवम बोलते हैं, मेल का सीमेन बोलते हैं। इसीलिए बेटा आपको जो चाहिए ना, कृष्णा आपने जी पूछा। माता जी। हाँ आपने पूछा, तो थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन वो शुक्र ही ध्यान में रखो, उसका इंग्लिश में सीमेन या ओवम ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब अलग भी रहेगा, इतना ध्यान में रखो। हाँ, यस और माता थोड़ा जी। थोड़ा बड़े हो जाने के बाद में अपने समझ आएगा, इसलिए मैं शुक्र का शुक्र ही बोलती हूँ, और बाद में है ना उसका उसका अलग है। आपको इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगी, आप बच्चे लोग हैं, आपको जितना सिखाना है उतना ही सिखाऊंगी, लेकिन ये सप्त धातु तो आपको बोलना ही है मुझे, इसीलिए सप्त धातु बोल दिए। ठीक है, अभी और किसी को क्या क्वेश्चन है? और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नहीं माता जी। नहीं ना, समझ में आया सबको? Yes, ठीक है, माता जी। हाँ समर्थ बोलो। सब सबकी समझ में आ गया? ठीक है, जी माता जी। हाँ, तो फिर अभी अगले अगले लेक्चर के लिए मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है मालूम है? हाँ, सभी को याद रखना है, बाय हार्ट रखना है, और फिर आपको आगे जाके पूरा आयुर्वेद उसके ऊपर कैसा है ये सब मैं बोल दूंगी। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, मुझे लगता है हम लोग यहीं पे आज खत्म करेंगे, क्योंकि सब बच्चों को ध्यान में आना चाहिए, आयुर्वेद का मतलब बहुत बड़ा रहता है। हरि बोल। हरि है बोल, हरे कृष्ण। हाँ, तो फिर अब मीटिंग करेंगे। ठीक है माता जी।
चलेगा ना? इनका टर्म्स याद रखना है इनको। नहीं नहीं, ये क्या अच्छा है है कि मैम। पूरा आयुर्वेद है ना, अच्छा, यही बेस ही यही है। वात पित्त, यस माता जी। हाँ, त्रिदोष, त्रिधातु, त्रिमल है उसमें, जी माता जी। सप्त धातु है। अभी आयुर्वेद की मैंने पूरी डेफिनेशन बोली, आयुर्वेद का उद्देश्य बोल दिया, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से व्याधि परिमोक्षणम। और फिर आयुर्वेद कैसे आ गया, वो आयुर्वेद कैसे आ गया वो भी मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, समझ में आया? यस माता जी। अच्छा, अभी अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के थोड़ा सा ये सब ध्यान में रखिए, तो मैं पूरा बॉडी में कैसा क्या बनता है, और फिर उसके हिसाब से कुछ आपको मेडिसिनल प्लांट्स भी देना है, बॉडी कैसी चलती है उसके ऊपर वो भी देना है, थोड़े थोड़े फंक्शंस, यानी वो अपने सांस कैसे लेते हैं, वो प्राणवह स्रोतस बोलते हैं उसको, रसवह स्रोतस बोलते हैं, रक्तवह स्रोतस, पंचमहाभूत। हाँ, वो स्रोतों का आपको मैं सिखाऊंगी, इसीलिए मैंने पहले सब धातु बोल दिए। अभी इसके आगे जाके रस से रक्त कैसे बनता है, और फिर उसके लिए क्या करना है, रस अच्छा होने के लिए क्या करना है, और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, और व्याधि हो जाने के लिए क्या, व्याधि हो जाने के बाद क्या करना है, कौन सा दोष कैसा बिगड़ता है। हम लोग बोलते हैं ना, वात, मेरा वात बढ़ गया, बहुत सारे बुढ़े लोग बोलते हैं बहुत वात हो गया है, उनको बहुत जॉइंट बीमारी रहती है, उनको चलने को नहीं आता, घुटने में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, कुछ लोगों को, यंग लोगों को पित्त की बीमारी होती है, एसिडिटी होती है, उनको उल्टी आती है, खाना खाया वो हजम नहीं होता है, रात को नींद नहीं अच्छी है, कुछ लोगों को कफ की बीमारी होती है, जैसे खांसी आ गई आपको बहुत सारी, कुछ लोगों को जुलाब होते हैं, तो वो सब अभी एक एक धीरे धीरे, इसीलिए मैंने ये सब पहले बेस सिखाया आपको, यानी त्रिदोष, तीन मल और सप्त धातु, ये आयुर्वेद का बेस है। और ये कैसा अभी चलेगा बॉडी, तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। होमवर्क बच्चों, इनको देंगे तो अच्छा रहेगा माता जी। हाँ, वही मैंने होमवर्क दिया है कि ये सब ध्यान में रखना है, और अगले हफ्ते ये बोलना है कि दोष का मैंने काम भी बोला है सब बच्चों को, कौन सा दोष कैसा काम करता है, मैंने अभी सब बोला है, वो आपको ध्यान में रख के आपको मुझे बोलना है। मल का कौन सा काम है वो सब आपने बोलना है, और सब सप्त धातु जो बोले हैं वो कौन से सप्त धातु है आपको दिखाना है। मैं एक एक को क्वेश्चन पूछूंगी कि ये कैसे ध्यान में रखना है, फिर आगे जाके जाएंगे आप। ये जो बेस अगर तैयार नहीं हुआ तो आगे जाके फायदा नहीं है। ठीक है, ये इसी के ऊपर हमारी बॉडी चलती है, इसके ऊपर ही हमारा अच्छा मन रहता है, बुद्धि अच्छी रहती है। अगर खाया हुआ खाना हजम नहीं हुआ, पेट में कुछ अफरा तफरी मच गई, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, आपका बिल्कुल चित्त विचलित हो जाएगा, इसीलिए ये सब ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो यही होमवर्क है आपको। ठीक है, जी माता जी। हाँ जी, हरि बोल प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, कुछ हाँ, पिक्चर्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ दिखा सकते हैं जिससे कि उनको पता चलेगा कि क्या इसको क्या बोलते अभी, हाँ हाँ, अभी ये जो रस रक्त है ना, अभी पिक्चर देने अभी मैं लाई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं लाऊंगी। अभी रस बोले तो खाया हुआ रस है उसको रस बोलते हैं, वात तो नहीं दिखा सकते, हैं। हाँ। पित्त भी दिखा नहीं सकते, कब भी दिखा नहीं सकते ये चीजें, पुरुष मूत्र श्वेत ये सभी को मालूम है। और ये जो रस रक्त है, इसीलिए मैंने बोल दिया, मांस बोले तो मसल्स रहते हैं, वो जब मेद बोले तो चर्बी जो रहती है, एकदम मोटे मोटे लोग रहते हैं ना, खाली वो ज्यादा चर्बी वाले, उसको मेद बोलते हैं। मांस बोला, हड्डी बोले तो बोन जो रहते हैं उसको हड्डी बोलते हैं। हाँ, आज कैसा कि इतना दिखाने जैसा कुछ नहीं था, इसीलिए लाई नहीं। अभी अगले हफ्ते जो लाऊंगी वो सब हाँ। स्रोतस, स्रोतस कैसे तैयार होता है,
रस का रस कैसे बनता है वो सब मैं लेके आऊंगी, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, और कुछ थोड़ा थोड़ा वृक्ष के बारे में भी। फिकर हाँ जी, तो याद हाँ जी, हमको कैसे थोड़ा फिकर खाने से थोड़ा याद रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो इसीलिए मैं आज नहीं लेके आई, क्योंकि क्या हुआ कि ये बोलने, ये दिखाने का नहीं रहता है ना काम। ये सप्तधातु, बराबर। त्रिदोष और त्रिमल आगे हाँ बराबर। इसके आगे जो रहेगा वो सब मैं दिखाऊंगी। वो जो ठीक समझो वृक्ष रहेगा, तुलसी महारानी का वृक्ष है तो वो Yes, दिखा माता सकते हैं। हाँ, वो कौन से वृक्ष का क्या काम है, क्या कौन सी चीजें हम लोग जैसे इलायची है कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो सब धीरे धीरे आ जाएगा और सब मैं दिखाऊंगी वो आपको, ठीक है। ठीक है। और माता जी एक प्रश्न था, हाँ जी, पूछिए। बहुत सारे बच्चे आजकल ये पिज्जा नूडल्स ऐसे सब खाते हैं। हाँ, इसका ये भी बताना जरूरी है लोगों को। ये अभी क्या है, यही हाँ। बताने के लिए मैंने आज से शुरुआत की है। आज भी बच्चों को बोल दिया पुरुष नहीं होता, खाना हजम नहीं होता, ये कौन करता है, तो ये सब आहार के अंदर आता है। वो बराबर। आहार का जो षड्रसात्मक आहार रहता है वो सब स्वादु आम्ल, ये अगले हफ्ते का। मुझे लगा कि इतने एक ही चीज में वो सब ध्यान में नहीं रख पाएंगे। जो हाँ चीजें ठीक है। रहती है ना वो ध्यान में भी रखनी चाहिए, नहीं तो खाली मैंने बोल दिया उन्होंने सुन के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब चीजें है ना, ये जो 6 रस रहते हैं वो सब रस में उसका सब आएगा। कि मधुर रस किसको बोलते हैं, तो मैं चीजें कुछ दिखा सकती हूँ। मधुर रस, आम्ल रस किसको बोलते हैं, ये खाने में क्या मदद करता है और क्या खाना चाहिए क्या हाँ नहीं, ये सब आहार के अंदर आता है। वो आहार अलग चैप्टर होता है, एक दिन में तो नहीं आयुर्वेद सिखा सकते हम लोग नहीं सब। ठीक है। वही मैं बताया कि आगे जाकर भी तो आहार के ऊपर भी थोड़ा ये बता दें। हाँ जी, वो सब आएगा ना। अभी क्या ये बेसिक सिखाना था, अभी उसके ऊपर आहार का आएगा, तो आहार के ऊपर आएगा सब। जी। और किसी को कोई क्वेश्चन? नो माता जी। ओके, नो माता जी। चलो सब सब- बच्चों ने अच्छी तरह से सीख लिया। नेक्स्ट माता क्लास जी। में सभी को बोलना है। हाँ माता जी क्वेश्चन जी माता पूछेंगे। जी। हाँ, वो मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। हाँ, जी माता जी। ओके, चलो जी माता चलो फिर एंड करेंगे। यस जी ठीक। माता जी माता जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी, धन्यवाद।